हेलो बच्चों, तो हम यहाँ पे अब बात करने वाले हैं लैमेलर मॉडल और सैंडविच मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हम मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैमेलर मॉडल और सैंडविच मॉडल। तो लैमेलर मॉडल जो है बच्चों, उसमें दो कैटेगरी मॉडल्स हैं, यानी दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया हुआ है और दो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं सैंडविच मॉडल में, है ना। तो सैंडविच मॉडल में जो सबसे पहला है वो है डैनियली एंड डैवसन मॉडल। डैनियली एंड डैवसन मॉडल। तो डैनियली एंड डैवसन मॉडल की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, है ना, डैनियली एंड डैवसन मॉडल की अगर बात करें तो जो सबसे पहले जो सैंडविच मॉडल है ना, वो दिया था किसने? दो साइंटिस्ट ने दिया हुआ था। एक था बच्चों कौन? डैनियल, और दूसरा क्या था? डैवसन। तो ये ध्यान यहाँ समझना हमें है कि ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि दिस मॉडल was given by these two scientists in 1935। बच्चों ये जो मॉडल है, डैनियल एंड डैवसन ने जो सैंडविच मॉडल दिया था, वो सैंडविच मॉडल कब दिया था बच्चों? तो 1935 में दिया था। क्या दिया था? 1935 में। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो डैवसन मॉडल के अकॉर्डिंग, डैनियल मॉडल के अकॉर्डिंग किस तरह से उसको अरेंज किया गया है, किस तरह से उसे बताया गया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू, है ना, अकॉर्डिंग टू डैनियल और डैवसन मॉडल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सेल मेम्ब्रेन, हैज, सेल मेम्ब्रेन क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन के पास बच्चों क्या है? PLLP का कंडीशन, यानी प्रोटीन है, लिपिड है, फिर लिपिड है, क्या है, फिर क्या है? प्रोटीन है। तो कितने लेयर हैं? तो सेल मेम्ब्रेन हैज टू लेयर ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, यानी दो लेयर प्रोटीन का होगा और दो लेयर किसका होगा बच्चों? लिपिड्स का होगा। यानी दो लेयर किसका है? प्रोटीन का है, और दो लेयर किसका है? लिपिड्स का है। तो यहाँ पे जो प्रोटीन के जो लेयर हैं और जो लिपिड्स के लेयर हैं, उनका जो अरेंजमेंट है डैनियल और डैवसन मॉडल के अकॉर्डिंग, वो कैसा है बच्चों? तो यहाँ पे समझते हैं कि वो कैसे होता है। तो अरेंजमेंट जो है वो बताया गया क्या है? पहले क्या है? प्रोटीन है, इसके बाद क्या है? लिपिड है, फिर क्या है? लिपिड है, इसके बाद क्या है? प्रोटीन है। तो अरेंजमेंट जो बताया गया है वो किस फॉर्म में बताया गया है? PLLP। किस कंडीशन में बताया गया है? PLLP के फॉर्म में जो है वो अरेंजमेंट है, यानी प्रोटीन का लेयर ऊपर है, फिर जो सेंटर है उसमें क्या है? बाई लेयर ऑफ लिपिड है, और फिर नीचे जो, यानी जो इंटरनल है वो क्या है? इंटरनल में भी क्या है? तो प्रोटीन ही है, यानी एक्सटर्नल प्रोटीन, मिडिल में क्या है? बाई लेयर ऑफ लिपिड है, और इंटरनल में क्या है? तो फिर से प्रोटीन लेयर प्रेजेंट होते हैं, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और सेंटर में क्या होता है बच्चों? तो सेंटर में प्रेजेंट होता क्या है? बाई लेयर ऑफ लिपिड। यानी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अकॉर्डिंग टू द सैंडविच मॉडल, अकॉर्डिंग टू द डैनियल और डैवसन मॉडल, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कितने लेयर है? टोटली बाई लेयर ऑफ लिपिड है, एंड बाई लेयर ऑफ क्या है? प्रोटीन है। बाई लेयर ऑफ लिपिड और बाई लेयर ऑफ प्रोटीन। हमने पहले भी बताया था बच्चों कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसा होता है? एसिमेट्री होता है। एसिमेट्री क्यों होता है? क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं वो पोलर होते हैं, और क्या होता है? नॉन पोलर होते हैं। तो पोलर और नॉन पोलर होने के बेसिस पे हम उसे क्या कह रहे हैं कि वो एम्पीपैथिक है, या तो वो क्या है? एसिमेट्रिकल है। एम्पीपैथिक है या एसिमेट्रिक है। तो देखते हैं कैसा स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। सैंडविच किस तरह से बन रहा है? तो सैंडविच अगर आपने देखा है बच्चों, तो सैंडविच कैसे बनता है? सैंडविच में क्या है? दो ब्रेड होते हैं। अब ये दो ब्रेड क्या होता है? ऊपर से होता है, इस तरह से रहता है ना।
दो ब्रेड क्या है, ऊपर से यहाँ पे एक कह सकते हो कि ये है एक ब्रेड है, और एक जो ब्रेड होता है बच्चों, एक ब्रेड क्या होता है, ये ब्रेड जो है नीचे से होता है, या एक ही ब्रेड को काट दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे दो ब्रेड है, और इसके बीच में क्या है, तो इसके बीच में वेजिटेबल्स को फिल कर देते हैं। इसके बीच में क्या है, वेजिटेबल्स को फिल कर दे रहे हैं। तो ये जो बन रहा है, ये जो वेजिटेबल्स फिल हो गया बीच में, और ऊपर से क्या है, जो ब्रेड फिल्ड ब्रेड है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, लुक लाइक अ सैंडविच। दैट मीन्स कि जो प्रोटीन है, जो एक्सटर्नल प्रोटीन है, जो बाहरी प्रोटीन है बच्चों, और जो इंटरनल प्रोटीन है, वो दोनों क्या है, तो ये ब्रेड का काम कर रहा है। यानी जो प्रोटीन लेयर है वो ब्रेड का काम कर रहा है, यानी आउटर प्रोटीन भी ब्रेड का काम कर रहा है, और जो इनर प्रोटीन है वो भी ब्रेड का काम कर रहा है। और जो मिडिल में यहाँ पे हम देख रहे हैं, मिडिल में क्या देख रहे हैं कि जो वेजिटेबल्स फिल किए गए हैं, जो वेजिटेबल्स फिल किए गए, तो ये जो वेजिटेबल्स है बच्चों, है ना, ये जो वेजिटेबल्स हैं ये किसके सिमिलर है, तो ये बाई लेयर ऑफ लिपिड के सिमिलर है। तो आइए देखते हैं कि कैसा प्रोटीन होगा, किस तरह के लिपिड होंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो डैनियल और डेवसन मॉडल कैसा होगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या, सबसे पहले हम कर रहे हैं कि जो हमारा जो लिपिड लेयर है ना, PLLP के फॉर्म में जो था, है ना, PLLP के फॉर्म में था, तो इस तरह से जो है लिपिड लेयर है, इस तरह से क्या है, लिपिड लेयर है, कंटिन्यूअसली लिपिड लेयर दिखाया है, कंटिन्यूअसली इस तरह से क्या है, लिपिड लेयर है, लिपिड लेयर है बच्चों। और लिपिड्स में क्या है, तो इसके पास क्या है, तो नॉन पोलर टेल प्रेजेंट है, नॉन पोलर टेल प्रेजेंट है, और क्या है, पोलर हेड है, नॉन पोलर टेल और पोलर हेड। यानी इस तरह से हम जो बना रहे हैं वो क्या है, नॉन पोलर टेल होता है। और टेल कैसा होता है, तो टेल जो होता है वो कैसा होता है, तो टेल होता है हाइड्रोफोबिक। और जो पोलर हेड वाला पोर्शन है, ये पोलर हेड वाला पोर्शन कैसा होता है, तो ये जो पोलर हेड वाला पोर्शन होता है ये कैसा होता है, तो ये होता है हाइड्रोफिलिक होता है ना। एक जो टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक होता है, और जो हेड वाला पोर्शन है वो कैसा होता है, तो हेड वाला जो पोर्शन है वो होता कैसा है, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक होता है बच्चों। तो यहाँ पे समझ रहे हैं, तो यहाँ पे देखना हमें कि इसके पास जो प्रोटीन लेयर है वो कैसा है, तो प्रोटीन लेयर इस फॉर्म में बताया गया, प्रोटीन लेयर इस तरह का है, ऊपर में इस तरह से प्रोटीन का लेयर है, ऐसे करके इसके पास प्रोटीन का लेयर है, नीचे से ऐसे करके इसके पास प्रोटीन का लेयर है। और प्रोटीन का लेयर जो है इसके बीच में क्या है, वाटर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इसके बीच में क्या है, वाटर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, इसके बीच में क्या है, वाटर सेल्स है। और ऐसे करके बताया है डैनियल एंड डेवसन ने कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो सेल मेम्ब्रेन है, उसमें जो प्रोटीन का और उसमें जो लिपिड का जो अरेंजमेंट होगा बच्चों, वो अरेंजमेंट कैसा होगा, तो इसी तरह से होगा कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, है ना, ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, तो ये है अल्फा प्रोटीन है, या हम कह सकते हैं कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन को क्या कहते हैं, अल्फा प्रोटीन कहते हैं, है ना। ग्लोब्यूलर प्रोटीन को क्या कहते हैं, अल्फा प्रोटीन। कैसा प्रोटीन है, अल्फा प्रोटीन है। तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन या अल्फा प्रोटीन है। ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये जो दिख रहा है ये क्या है, फॉस्फोबाइलिपिड है, फॉस्फोबाइलिपिड लेयर है, फॉस्फोबाइलिपिड लेयर मिल रहा है यहाँ पे। यानी जो लिपिड्स है वो फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में, जो लिपिड्स है बच्चों वो किस फॉर्म में है, फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में, है ना, फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में। हमने पहले बताया है कि इसमें बहुत सारे लिपिड्स होते हैं, लेसिथिन प्रेजेंट होता है ना, लेसिथिन भी प्रेजेंट होता है, जो कि क्या है, एक मेम्ब्रेन लिपिड होता है। तो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोबाइलिपिड लेयर प्रेजेंट होता है बच्चों। और ये जो है ये भी दिख रहा है, ये भी क्या है, तो ये भी ग्लोब्यूलर, ये भी क्या है, ग्लोब्यूलर अल्फा ही प्रोटीन है। यानी अल्फा प्रोटीन क्या है, ग्लोब्यूलर होता है, तो अल्फा प्रोटीन कह देंगे, या उसे क्या कह देंगे, ग्लोब्यूलर प्रोटीन कह देंगे। आखिरकार ये समझने की जरूरत यहाँ पे है कि ये जो प्रोटीन है, ऊपर में जो प्रोटीन है, इसको कह सकते क्या है बच्चों, आउटर प्रोटीन। इसे कहते क्या है, आउटर प्रोटीन, है ना बच्चों, इसे क्या कहेंगे, आउटर प्रोटीन, आउटर प्रोटीन कह देते हैं, आउटर प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन मिल रहा है ये क्या है, इनर प्रोटीन है। क्या है ये, इनर प्रोटीन है या इंटरनल प्रोटीन है। तो आउटर प्रोटीन प्रेजेंट होता है और इनर प्रोटीन प्रेजेंट होगा। यानी कह सकते हो कि सेल मेम्ब्रेन में
अकॉर्डिंग टू डैनियल और डेवसन की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल प्रोटीन भी होते हैं और इंटरनल प्रोटीन भी होते हैं, और दोनों ही जो प्रोटीन का नेचर है वो कैसा है, अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। कैसे होते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं, अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। ओके, अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और बीच में क्या होता है, फॉस्फोबाइलिपिड लेयर होता है, फॉस्फोबाइलिपिड लेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की जरूरत है हमें कि बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो पार्ट हम देख रहे हैं क्या है, पोलर हेड। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लिपिड्स की, लिपिड्स बाई लेयर की बात करेंगे। तो ये जो लिपिड्स होते हैं, एक लिपिड्स यानी दूसरा जो लिपिड्स होता है ना, एक लिपिड्स का जो हेड है और दूसरा लिपिड्स का जो हेड है, दोनों हेड जो होता है वो क्या होता है, पेरीफेरी में होता है। क्या होता है, पेरीफेरल होता है यानी मार्जिनल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, वाटर के साथ कनेक्ट होगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या है, प्रोटीन के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है, प्रोटीन के साथ। तो प्रोटीन के साथ यहाँ पे जो कनेक्टेड है, तो कह रहा है कि यहाँ पे प्रोटीन के साथ यहाँ पे जो पोलर हेड जो अटैच्ड है, ये अटैच्ड कैसे है, तो ये कह रहा है कि ये जो बना रहा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ में जुड़ा होता है। कौन, तो पोलर हेड वाला पार्ट और प्रोटीन वाला पार्ट। यानी जो प्रोटीन वाला पार्ट है, दैट मीन्स कि जो प्रोटीन है और ये जो हेड वाला पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, तो ये जुड़े होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जुड़े होते हैं। और अगर देखते हैं तो ये जो लिपिड्स है और ये जो लिपिड्स है, ये जो दोनों लिपिड्स आपको दिख रहे हैं, ये दोनों लिपिड्स क्या होते हैं, तो 90 डिग्री पे ओरिएंटेड होते हैं। कैसे होते हैं, 90 डिग्री पे ओरिएंटेड होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ही सीध में रहते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ही क्या होते हैं, सीध में रहते हैं। तो ये बिल्कुल क्या होते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री पे ओरिएंटेशन होगा, 90 डिग्री पे क्या होगा, ओरिएंटेशन होगा, ओरिएंटेड होंगे, है ना, ओरिएंटेशन इनका क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। इसके बाद हमने बताया भी है पहले कि जो ये हमारा जो क्या मिल रहा है सेल मेम्ब्रेन में, जो क्या मिल रहा है सेल मेम्ब्रेन में मिल रहा क्या है, फॉस्फोलिपिड। तो ये जो लिपिड होते हैं इसके पास क्या होता है, ये पोलर हेड होता है। क्या होता है, ये पोलर हेड प्रेजेंट होता है, और क्या होता है, नॉन पोलर टेल प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर टेल। ये सारे के सारे चीज़ें किसने बताई है, तो ये सारे के सारी चीज़ें किसने बताई है, सैंडविच मॉडल जो डैनियली एंड डेवसन ने दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं कि एक्सटर्नल प्रोटीन है यानी वाटर प्रोटीन है, और इंटरनल प्रोटीन है, और क्या है, बीच में क्या प्रेजेंट है, तो बाई लेयर ऑफ लिपिड है। यानी यहाँ पे इसने जो कहा था कि जो PLLP का कंडीशन है, PLLP का जो कंडीशन है, ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट हमें यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ प्रोटीन मिल रहा है, ये हमें लिपिड मिल रहा है, ये हमें लिपिड मिल रहा है, और फिर से क्या मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है। तो PLLP का कंडीशन हमें यहाँ पे मिल रहा है। क्या मिल रहा है, PLLP का कंडीशन हमें सेल मेम्ब्रेन में मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द डैनियल एंड डेवसन के अकॉर्डिंग, डैनियल और डेवसन के अकॉर्डिंग मिल रहा है। ओके, तो डैनियल एंड डेवसन ने भी बताया कि जो लिपिड्स है उसके पास क्या है, पोलर हेड होते हैं, और क्या होता है, नॉन पोलर टेल होते हैं, है ना, पोलर हेड और नॉन पोलर टेल होते हैं। और जो पोलर हेड होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, दैट मीन्स कह सकते हो कि ये हाइड्रोफिलिक होता है। कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। और ये जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। क्या होता है बच्चों, हाइड्रोफोबिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफोबिक, मतलब एक क्या है, वाटर के साथ बॉन्ड बना सकता है, वाटर मोइटी होगा उसके पास, और एक के पास क्या है, वाटर मोइटी नहीं है, यानी वाटर के साथ कनेक्टिविटी नहीं बना रहा है, दैट मीन्स वो वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं है, तो वो हाइड्रोफोबिक है। दैट मीन्स टेल ऑफ द लिपिड क्या है, हाइड्रोफोबिक है, और हेड ऑफ द लिपिड क्या है, तो हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है बच्चों, हाइड्रोफिलिक होता है। ओके, तो यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि डैनियल ने डेवसन ने क्या बताया, सैंडविच के रूप में। तो सैंडविच के रूप में क्या बताया कि ये जो ग्लोब्यूलर अल्फा प्रोटीन होते हैं, है ना, ग्लोब्यूलर या जो अल्फा प्रोटीन होते हैं, ये क्या कर रहा है, ये अपर ब्रेड के फॉर्म में फॉर्म कर रहा है, और बीच में जो फॉस्फोबाइलिपिड लेयर है ये वेजिटेबल के लुक लाइक बता दिया, और नीचे का जो ग्लोब्यूलर अल्फा प्रोटीन है जिसको इंटरनल प्रोटीन बोल रहे हैं, इनर प्रोटीन बोल रहे हैं, ये नीचे के ब्रेड के रूप में काम कर रहा है। तो उन्हें ऐसा लगा कि दिस लुक लाइक अ सैंडविच, और द लैमेलर मॉडल भी कह रहे हैं और सैंडविच मॉडल भी कह रहे हैं। बट एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को डैनियल और डेवसन ने डेराइव तो कर दिया, बट ये डेराइव नहीं कर पाए फ्लूइडिटी, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, यानी फ्लूइडिटी है कि नहीं, क्या जो लिपिड्स होते हैं वो मूव करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या जो प्रोटीन है वो मूव करते हैं कि नहीं करते हैं, क्या इनमें किसी तरह का फोल्डिंग होता है कि नहीं होता है।
तो बहुत सारी चीज़ों को वो डिराइव करने में अनेबल रहे, बता नहीं पाए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने क्लियरली यहाँ पे दिखा दिया कि उसमें क्या है, अल्फ़ा ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, है ना। तो हमें समझना पड़ेगा कि सचमुच में अल्फ़ा ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं या बीटा प्रोटीन होते हैं, बीटा एक्सटेंडेड प्रोटीन होते हैं, किस तरह के प्रोटीन होते हैं। ओके, तो ये है हमारा क्या, डैनियल और डेवसन का सैंडविच मॉडल, है ना। डैनियल और डेवसन का क्या है, सैंडविच मॉडल है, या इसी को कहते क्या है, लैम्बलर मॉडल है, जो दिया किसने है, 1935 में दो साइंटिस्ट ने, डैनियल और डेवसन ने दिया है। ओके, तो नाउ अब हम आगे बात करेंगे किसकी बच्चों, तो आगे हम बात करेंगे रॉबर्टसन मॉडल की।